ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोग कहते ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेंगे, किवें कर लेंगे? जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहते हैं मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और वो कह रहे हैं जिन्होंने मन की समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन की एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहते मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहते हैं। और मैं फिर अर्ज करा, वही कह रहे हैं जिन्होंने मन की बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, वही कहते हैं मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन की समझ नहीं, मन का कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखों का तो कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन के हथों ठगाए जाते हैं, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भुल करते हैं, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नूं भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचणी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है? मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहते ने ये जो तीन ने, काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ तो हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते हैं। कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। ये केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां तो सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां तो दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां तो हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤਵੱਜਾ। ਜੋ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮਹੂ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਪ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਉਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਜਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो कहता मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उस तो सदके कीते जा सकते हैं। सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है।
पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जद कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है? शौकीया लोकी अपने घर दे च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने कि सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकता है, मित्र नूं सुन सकता है, पत्नी नूं सुन सकता है, पति नूं सुन सकता है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहते तालमेल नहीं बैठे, तालमेल नहीं बैठे। ताल तबला, सुर ताल, दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसी दिन कीर्तन सुनदे किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल तो मैं देखिया कीर्तन का रस तो किसी नूं विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे आवाज़ां दे अगले दे रंग रूप या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जाते हैं, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचारां दे च निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं